वेलकम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो आज ये मेरे पास है विंटर स्कूल का पेपर 2025 फाइनल पेपर जो बोर्ड में आया हुआ है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट में भी आ जाते हैं और एक आइडिया भी लग जाता है हमें कि हमारा फाइनल पेपर कैसा आएगा, क्योंकि ये दोनों ही पेपर मिलते जुलते आते हैं। ये विंटर स्कूल वालों का है और जो दूसरे बच्चे हैं वो समर स्कूल वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हमारे MCQ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से आयताकार वस्तु कौन सी है। तो आयताकार आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप में कौन सी है। रेक्टेंगुलर इसमें कौन सा इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन है गिलास, चौक का डिब्बा, प्लेट। जैसे आपको पता है प्लेट गोल होती है, चौक का डिब्बा जो है वो स्क्वायर में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा गिलास, क्योंकि गिलास को अगर आप रखोगे तो वो कौन से इसमें रेक्टेंगुलर शेप में। तो राइट आंसर है गिलास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10/7 इंच माप की बनी आकृति को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं इसकी देखो कर्ण तो आएगा नहीं, त्रिभुज भी नहीं आएगी ये क्योंकि ट्रायंगल नहीं होगा, वर्ग भी नहीं आएगा क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा घ, आयत। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु चित्र में वस्तु से प्रथम पंक्ति की दूरी कितनी होती है। तो वस्तु चित्र से प्रथम पंक्ति की दूरी होती है आपकी 2 मीटर। राइट ऑप्शन है 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है हरा रंग होगा। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से शीतल रंग कौन सा है। अब देखो आपको अगर पता होगा तो हमारे पास जो वार्म और कूल कलर होते हैं उनमें मतलब 4 कलर वैसे डिफाइन किए होते हैं। जैसे वार्म कलर में अगर देखा जाए तो रेड, येलो और इसका ऑरेंज कलर आता है। साथ में एक लेमन ग्रीन भी इसमें मतलब जो हॉट कलर में आता है। और कूल कलर में अगर आप देखोगे तो डार्क ब्लू, वायलेट, डार्क ग्रीन, ब्राउन। लेकिन यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस जो हैं वो आपके एक जैसे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हरा और नीला, अगर देखा जाए तो दोनों ही ये कूल कलर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी एक को राइट करना है तो क्योंकि हरा जो है इसका जो लाइट ग्रीन कलर है वो आपकी वार्म कैटेगरी में भी आता है, जैसे लेमन ग्रीन जो कलर होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ब्लू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वस्तु चित्र में कौन सी सीट नंबर के लिए वस्तु बिल्कुल मध्य में होती है। तो ये होती है सीट नंबर 4। इसमें देखिए अगर आप तो सीट नंबर 4 एक ऐसी सीट है जिसको मतलब बिल्कुल सामने से दिखाई देता है मॉडल और साथ में उसका सबसे अलग बनता है मतलब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं। मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। ओके, ये 7th क्लास में से क्वेश्चन डाला हुआ है। आपको बताया भी है कि 6 की जो डेफिनेशंस होती हैं, 7th की जो डेफिनेशंस होती हैं और 8th की जो डेफिनेशंस होती है यहाँ से मिलके MCQs आते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या त्रिभुज एक बहुभुज है। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा हाँ। हाँ, त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचभुज का बाहरी कोण कितने डिग्री का होता है। पंचभुज मतलब पेंटागन, पेंटागन का जो बाहर का एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा 72 डिग्री। आप देख सकते हैं पेंटागन ऐसी होती है, ऐसे करके ऐसे ये पेंटागन होगी। तो ये बाहर का पूछा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से आएगा ये 72 डिग्री। अगर अंदर का पूछेंगे तो अंदर का होगा 108 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से क्या बनता है। ये 6 क्लास में से क्वेश्चन लिया गया है, 6 की जो डेफिनेशंस हैं। तो दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से, रेखाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो डॉट की बात नहीं कर रहे हैं, दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बहुभुज की 5 बराबर भुजाएं हों और 5 कोण बराबर हों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समपंचभुज। जिसकी 5 भुजाएं भी बराबर है और 5 कोण भी बराबर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संतरी रंग कौन सी श्रेणी का रंग है। आपको कलर नॉलेज अगर होगी तो आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स के बारे में। तो आपको पता है प्राइमरी में हमारे कौन कौन से कलर हैं। रेड है, रेड, येलो एंड ब्लू। ये 3 कलर हमारे प्राइमरी कलर्स में हैं। और सेकेंडरी कलर्स में हैं आपके वॉयलेट, ग्रीन एंड ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया संतरी रंग। संतरी रंग कौन सी कैटेगरी में आया, आपकी द्वितीयक जो सेकेंडरी कैटेगरी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी चाप है। चाप किसे कहते हैं, जो सेमी सर्कल से कम होती है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जीवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंद्रधनुष
में कौन सा रंग सबसे पहले आता है? तो देखो इंद्रधनुष का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो वो होता है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला उल्टा चलता है तो सबसे टॉप पे कौन सा कलर आएगा आपका? रेड। ठीक है, आप वैसे सर्च कर लेना इसको भी। जो कार्टून वाले रेनबोज दिखाते हैं उनमें तो कोई भी कलर ऊपर नीचे दिखाते हैं, लेकिन जो रियल वाला रेनबो है उसमें आपका रेड कलर सबसे ऊपर आता है। मतलब ये विबग्योर का फॉर्मूला जो है वो उल्टा चलता है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट ऐसे करके आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु किसको दर्शाता है? बिंदु, ये 6 क्लास की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी 6 क्लास की है। तो बिंदु किसको दर्शाता है? बिंदु दर्शाता है किसी स्थान को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है? वर्ग मतलब ये जो स्क्वायर है इसके जो सारे एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? आपको पता होगा एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो सभी एंगल कितने के हो गए? कितने के हो गए? 360 डिग्री के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकार वस्तुओं से बनाए गए डिज़ाइन को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, मतलब हर बार ही आता है। इसको कहते हैं कोलाज। वेस्ट चीज़ों से जो बनाई गई चीज़ है, मतलब वेस्ट चीज़ों से हम क्या बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोलाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ये क्वेश्चन भी मैं बहुत बार बच्चों को समझाती हूँ कि इसमें आपने जो ऑप्शंस होंगे उनको ध्यान से देखना है कि कौन सी जो पेंसिल का नंबर इसमें दिया गया है। तो अगर देखो यहाँ पे वैसे जो राइट आंसर है वो आएगा 6B। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगर 6B की जगह 8B होता तो 8B इसका राइट आंसर होना था, और 6B की जगह अगर 10B होता तो 10B इसका राइट आंसर होना था। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अधिक काली सबसे डार्क पेंसिल कौन सी है? तो वो है यहाँ पे इन 4 पेंसिल्स में से 6B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वो तो आप सभी को पता है, 7 कलर्स होते हैं इंद्रधनुष में। नेक्स्ट है आपका, ओके, ये हमारे 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चलते हैं आपके एंगल्स वाले क्वेश्चंस। तो इनमें से हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि दी हुई चाप AC पर बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचो। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 13, ध्यान से देख लेना, ये 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, और पेज है इसका 147। बुक में 147 पेज के ऊपर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, दो समान वृत्तों AB की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 20। आपकी बुक में 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो वाला है ये सेकंड, और पेज नंबर है 149। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए हुए 3 बिंदुओं ABC से गुजरता हुआ एक वृत्त लगाएं। तो ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। बुक में जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका ये क्वेश्चन है, और पेज है आपका 147। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त बनाएं जिसका अर्धव्यास दी हुई A रेखा के समान है और 2 असमान स्पर्श करते हुए वृत्तों को स्पर्श करे। तो ये 4th क्वेश्चन है आपका, मतलब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 43, और पेज है 145। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि AB रेखा पर सम अष्टभुज बनाएं। देखो आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन 7 तक है, मतलब फर्स्ट को भी छोड़ दो, क्वेश्चन 4 को और 8 को छोड़ दो, ये नहीं आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आपके बचे क्वेश्चन 2, 3, 5, 6 और 7, इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये सम अष्टभुज वाला, सम पंचभुज, षटभुज, ये बहुत बार आता ही आता है, मतलब मान के चलो आपको ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इनके अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है आपने। तो क्वेश्चन 5 का ये एंगल है 7 नंबर। ओके, 7 नंबर पे क्वेश्चन है ये, और पेज है आपका 144। ओके, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि दिए वृत्त 3 वृत्त जिनके केंद्र AB तथा C दिए हैं। क्वेश्चन 6 का है ये है क्वेश्चन नंबर 41 आपकी बुक में, और पेज है 154। हो गया, आगे देखेंगे। अब इसके अलावा आपका पार्ट C जो आता है क्वेश्चन में, उसमें कुछ बनाने के लिए आपको आता है, मतलब पार्ट C में आपको 2 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने एक बनाना है। तो एक तो आपको आया है कि सामने रखे वस्तु चित्रण, पुस्तक के ऊपर गिलास का सुंदर चित्र बनाएं तथा किसी भी माध्यम से प्रकाश एवं छाया दर्शाते हुए पूर्ण करें। एक ये आया हुआ है, साथ में एक उड़ते हुए पक्षी का चित्र बनाएं
बनाकर रंगों द्वारा पूरा करें। एक ये बर्ड ड्राइंग आई है आपको इन दोनों में से, और ये देख लो ध्यान से 20 मार्क्स का है ये। तो 20 मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे, आपको वो बनाना है जिसमें आपको बहुत अच्छे से, मतलब जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपकी मास्टरी है। जैसे मैं तो अगर सजेस्ट करूँगी जिनको ये मॉडल मेकिंग आता है तो ये बनाएं, क्योंकि इसमें नंबर बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इजीली। 20 में से 20 नंबर भी आप ले सकते हो, और कुछ करना नहीं है, सामने रखी होगी चीज़ उसको देख के बनाना है। साथ में पेंसिल शेड करना है लाइट और डार्क दिखाने के लिए। और वैसे तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है, तो उसमें 2, 3, 4 मार्क्स हमारे इजीली मतलब काट लेते हैं, कट जाते हैं वो, क्योंकि बर्ड ड्राइंग है, एनिमल ड्राइंग है, इनके मार्क्स कटते ही कटते हैं अगर आप बिल्कुल रियल नहीं बनाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मॉडल मेकिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, और जिनको अच्छी मतलब अच्छे से आती है तो वो मॉडल मेकिंग ही करें। नेक्स्ट है आपका पार्ट डी। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि 12 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, मतलब आपने एक बॉक्स बनाना है अपनी ड्राइंग फाइल में, ड्राइंग फाइल नहीं सॉरी, आपको जो ड्राइंग शीट मिलती है उसमें, और उसमें आपने हैप्पी बर्थडे मतलब से बॉर्डर लगा के, हैप्पी बर्थडे बॉर्डर तो नहीं लगेगा इसमें, तो ड्राइंग शीट में आपने एक 12 बाई 60 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना है। ठीक है, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है तो वैसे ही बनाना है। तो उसमें आपने हैप्पी बर्थडे कार्ड का जो फर्स्ट पेज होता है वो ड्रॉ करना है, आपकी बुक में भी है ये दिया हुआ एग्जाम्पल है, तो वो बनाना है आपने। और इसके साथ आपको ऑप्शन दिया गया है फूलदानी, फ्लावर पॉट का, जो फ्लावर वास होता है उसका आपने चित्र बनाना है। तो ये दोनों ही वैसे इजी हैं, लेकिन कोशिश करो कि आप ये वाला बना लोगे तो इसमें भी आपको अच्छे नंबर आएंगे। और ये देखो ये 30 मार्क्स का है, मतलब आपके 50 मार्क्स तो ईजिली आपके ड्राइंग के ही मार्क्स हैं, देख सकते हैं आप। ओके, तो ये है आपका ड्राइंग का पेपर, और मॉडल मेकिंग में आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा मॉडल बनाने के लिए आया हुआ है ये है। ओके, मतलब बुक बनानी है और उसके ऊपर गिलास है, तो इस तरह से आपको ये बनाने के लिए आएगा। मतलब हो सकता है कि जैसे कि विंटर स्कूल में ये आया है तो समर वाले बच्चों को बुक के ऊपर कप बनाने के लिए आ सकता है, या फिर ब्रिक के ऊपर कप या गिलास बनाने के लिए आ सकता है। तो ऐसे ये आपका पेपर सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो बाय एवरीबॉडी।